कि भारत और नेपाल इन दोनों सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट ट्रीटी हो रखी है कि इन दोनों देशों के लोगों को एक से दूसरे देश में आने जाने या काम करने के लिए वीजा या पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। जब जब नेपाल के अंदर माओवादियों की गतिविधियां बढ़ती हैं, माओइस्ट की एक्टिविटी बढ़ती है ना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसको भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं मानती। तो के बीच में बहुत ही पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश हैं आज भी, यानी कि शांति प्रिय संबंध और रिश्ते आज भी हमारे दोनों देशों के बीच में। स्वागत है क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में, भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा होगा इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, यानी भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई पंकज, सरनेम है पांडे, चैनल है आपका आर्ट्स विद पंकज। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ बेटा, ये आ गया हमारा टॉपिक। कहां गया? ये रहा। तो और बच्चों बताओ, आप सभी कैसे हो? कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? मौसम का मजा? स्कूल शुरू हो चुके हैं, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, फिर मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। तैयारी तो हम कराएंगे, ठीक है? सब बढ़िया। कमेंट करो कहां से देख रहे हो। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन करो तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और समय आने पे लाइव क्लासेस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मैप सब कराएगा तुम्हारा भाई। मत पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो शुरू करते हैं इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। देखो क्या लिखा है, अ यूनिक एंड स्पेशल बॉन्ड। भारत और नेपाल ये दो अलग अलग देश हैं, पर इन दोनों देशों के बीच बेटा जिस तरीके से संबंध है ना, शायद ही दुनिया के किन्हीं दो देशों के बीच में हो। और समझो, बोल रहा है कि इंडिया एंड नेपाल शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। भारत और नेपाल के बीच में बहुत ही विशिष्ट संबंध है। Their relationship has very few parallels in the world। शायद दुनिया के किन्हीं देशों के बीच में इतने बेहतर संबंध हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि भारत और नेपाल इन दोनों सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट ट्रीटी हो रखी है कि इन दोनों देशों के लोगों को एक से दूसरे देश में आने जाने या काम करने के लिए वीजा या पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जैसे संबंध है वो शायद ही दुनिया में किन्हीं देशों के बीच में हो। ये हमारा ट्रस्ट है, ये हमारा विश्वास और हमारी दोस्ती का जीता जागता सबूत है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं बेटा डिफरेंसेस पे, यानी ठीक है देखो, जहां प्यार वहां तकरार। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत और नेपाल सरकार में आपस में थोड़ी नाराजगी रहती है? जिस तरीके से हमने बांग्लादेश वाला टॉपिक पढ़ा, इसी तरीके से हम नेपाल के साथ भी पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है कि डिस्पाइट क्लोज टाइज ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैव अकर्ड। भारत और नेपाल के बीच में व्यापार संबंधी विवाद थोड़ा सा है। भारत की क्या चिंता है, या भारत सरकार नेपाल सरकार से क्यों नाखुश रहती है, अनहैप्पी रहती है, पहले तो आपको यह मेंशन करना है। तो क्या लिखा है कि नेपाल क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना। नेपाल का जैसे जैसे चीन के साथ संबंध बढ़ता है ना, हमें यह बिल्कुल भी रास नहीं आता। जी हम नाखुश हैं, साफ सी बात, हम तो मुंह पे कह देते हैं। इसके अलावा नेपाल इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट्स। कई बार जिस प्रकार से बांग्लादेश में होता है, इसी प्रकार से जो भारत विरोधी ताकतें हैं, एंटी इंडियन एलिमेंट्स है ना, वो नेपाल की धरती पर हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। और कई बार हमारे इन्फॉर्म करने के बावजूद भी नेपाली सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती। इस वजह से भी हम नेपाल की सरकार से नाखुश रहते हैं। और साथ में जब जब बेटा नेपाल के अंदर माओइस्ट, मतलब वो कुछ ट्राइबल हिंसक एक्टिविटीज, वॉलेंट टाइप के लोग हैं, समझ सकते हो समझने के लिए, तो जब जब नेपाल के अंदर माओवादियों की गतिविधियां बढ़ती हैं, माओइस्ट की एक्टिविटी बढ़ती है ना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसको भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं मानती। तो तीन मुद्दे जिस पर हम नाखुश हैं, एक तो एंटी इंडियन एलिमेंट्स के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करना, दूसरा माओइस्ट की बढ़ती एक्टिविटीज हमें अपनी सुरक्षा के लिए सही नहीं लगती, और चाइना के उसके बढ़ते संबंध। ठीक, इसके अलावा व्यापार संबंधी विवाद तो है ही। नेपाल सरकार क्यों नाखुश रहती है? नेपाल सरकार कहती है कि जी भैया, अगर हमारे चाइना से रिलेशन बढ़ रहे हैं तो हमारा इंटरनल मैटर है, भारत को क्या दिक्कत है? तो नेपाली सरकार या वहां के लोग कई बार यह ब्लेम करते हैं कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में, यानी इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी या इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। सेकेंड चीज,
wants control over river waters and hydroelectricity। नेपाल सरकार यह ब्लेम करती है कि नदियों के पानी और जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, पनबिजली, जहां पे नदियों से बांधों में बिजली बन रही है, भारत सरकार उस पर अपना दबदबा या अपनी हिस्सेदारी ज्यादा रखती है। एंड रेस्ट्रिक्ट्स नेपाल इजी एक्सेस टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। अब क्योंकि नेपाल कहता है कि जी हम चारों तरफ जमीन से घिरे हुए देश है, लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो अगर हमें समुद्र से व्यापार करना होता है तो हमें भारत की तरफ ही देखना पड़ता है। और कई बार भारत सरकार अपने समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने से हमें रुकावटें पैदा करती है। यह नेपाल सरकार ब्लेम करती है भारत सरकार के ऊपर। पर बेटा इसके बावजूद यहां भी पढ़ोगे आप एरियाज ऑफ कॉपरेशन कि भले ही हम बांग्लादेश से नाखुश हैं, नेपाल हमसे नाखुश है, बट इसके बावजूद इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस रिमेन स्टेबल एंड पीसफुल डिस्पाइट डिफरेंसेस। हम दोनों ही देशों के बीच में बहुत ही पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश हैं आज भी, यानी कि शांति प्रिय संबंध और रिश्ते आज भी हमारे दोनों देशों के बीच में है। देखो वही बात, जहां प्यार वहां तकरार, जहां आदमी प्यार करता वहां थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती है यार, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि बोथ कंट्रीज, ये दोनों देश लगातार एक दूसरे को ट्रेड यानी कि व्यापार में कॉपरेट सहयोग करते हैं, डिस्प्यूट्स के बावजूद, विवादों के बावजूद, वैज्ञानिक क्षेत्रों में यानी साइंटिफिक कॉपरेशन एक दूसरे का दोनों देश करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजली उत्पादन में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और जो वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों पे भारत और नेपाल के संबंध काफी बेहतर हैं और दोनों लगातार एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और लगातार इन दोनों देशों की कोशिश है कि अपने संबंधों को और भी दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाया जाए और दुनिया में एक ऐसे एग्जाम्पल सेट किया जाए जो शायद ही दुनिया में देशों के किसी बीच में संबंध हो। तो ध्यान रखना बेटा, डिस्प्यूट्स, नाराजगी के बावजूद भारत और नेपाल में बहुत अच्छे और शांति प्रिय संबंध है। पेपर में एज इट इज लिख के आना है जैसे मैं समझा रहा हूं, और जहां दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाए, लाइव सेशंस भी लिए जाएं, पर उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए आर्ट्स विद पंकज के साथ। जय हिंद, जय भारत।